हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम मोरपंखी के पौधे के बारे में बात करेंगे। मोरपंखी को थूजा प्लांट भी बोलते हैं। थूजा प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए और इसको किस तरीके से हम समर में हरा भरा रख सकते हैं, इस विषय पर आज इस वीडियो में चर्चा होगी। मोरपंखी का पौधा सदाबहार होता है। इसके ऊपर लाल और भूरे रंग की छाल होती है। इन पेड़ों की ऊंचाई लगभग 3 से 65 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। इसकी पत्तियां दोनों तरफ से प्लेन होती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 से 10 मिलीमीटर होती है। मोरपंखी के पौधे जब 1 साल पुराने हो जाते हैं तो उनमें छोटे छोटे बीज निकलने लगते हैं। मोरपंखी को बीजों से भी उगाया जा सकता है। इन बीजों के पकने के बाद ये काले रंग के हो जाते हैं और मोरपंखी को हम इन बीजों के द्वारा भी लगा सकते हैं। मोरपंखी को घर में लगाने के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। इसके अलावा मोरपंखी को घर तथा बगीचों की शोभा बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। फ्रेंड्स, मोरपंखी का पौधा उगाने के लिए बीज को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले मोरपंखी के पौधे पर गर्मियों के दिनों में बीज लगना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यह अगस्त और सितंबर के महीने में पककर तैयार हो जाते हैं। पकने के बाद इन बीजों का रंग काला और हल्का भूरा हो जाता है। जब मोरपंखी के बीज पक जाएं तो इन्हें पौधे से तोड़ लेना चाहिए, वरना यह कुछ दिन बाद पौधे पर ही फट जाते हैं और इनके बीज जमीन पर गिर जाते हैं। मोरपंखी के पके हुए बीजों को तोड़ने के बाद इन्हें अंदर से बीज निकाल लेना चाहिए। इनके अंदर जब आप फोड़ेंगे तो एक बीज होगा काले रंग का, जिसे निकाल लेना है। इसके बाद इन बीजों को लगभग 2 से 3 दिन धूप या छाया में आप सुखा सकते हैं। इन बीजों को जब ये सूख जाएं तब इसके अंदर बनी नमी की मात्रा 10% ही रह जाती है, यानी ड्राई हो जाते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद मोरपंखी के बीजों को किसी एयर टाइट वाले डब्बे में रख देना चाहिए, जिसके बीज को हवा ना लगे। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि मोरपंखी के बीजों को लगाने का सही समय क्या है। इन बीजों को मई और जून के महीने में लगाया जा सकता है। उसके बाद भी जुलाई तक आप इनके बीजों को लगा सकते हैं। यदि आप इनके बीजों को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं तो इनके जर्मिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोरपंखी का पौधा बीज से लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी यानी प्लास्टिक की ट्रे को तैयार करना है। गमला या ट्रे का चयन करते समय आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि उसके नीचे पानी निकलने के लिए होल ज़रूर बना हो। गमला लेने के बाद गमले के नीचे वाले छेद पर कुछ कंकड़ रख दें। अब एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी का मिश्रण तैयार करें। उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए बगीचे की सामान्य मिट्टी और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर भी अच्छा मिश्रण तैयार कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद गमले को भर दें। इसके बाद गमले में भरपूर मात्रा में पानी डाल दें। जब गमले में पूरी तरह से नमी हो जाए तो अपने मोरपंखी के बीजों की संख्या के अनुसार किसी लकड़ी से मिट्टी में 1-1 इंच की दूरी पर गड्ढा बना करके आप उसे लगा दें। इसके बाद मोरपंखी के बीजों को गमले में लगभग 1 या 1.5 इंच की गहराई में लगा दें। बीजों को लगाने के बाद एक हल्की सी मिट्टी की परत फिर से गमले के ऊपर बिछा दें। फ्रेंड्स, मैंने अपने कई वीडियोज़ में आपको बताए हैं कि किस तरीके से बीजों को लगाते हैं। बीज को ज़्यादा अंदर तक दबाने की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा ऊपर से 1 इंच लगाइए और लगाने के बाद आप ऊपर से पतली सी लेयर मिट्टी की छिड़क दीजिए। उसे ज़्यादा दबाकर नीचे नहीं आपको बिठाना है। इसके बाद 1 से 1.5 इंच गहराई में इसे लगा दें और ऊपर से मिट्टी की एक परत बिछा दें। बीजों को लगाने के बाद गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर सूरज की रोशनी आती हो। ध्यान रहे कि अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो ऐसे में गमले को हल्की छाया में रखें। फ्रेंड्स, अभी जिस टाइप का मौसम है, सभी जगह 40 से ऊपर टेम्परेचर है। ऐसे में यदि आप उत्तर भारत के तरफ रह रहे हैं या दिल्ली वगैरह के निवासी हैं तो आप अपने उस गमले को ऐसे जगह पे रखिए जहां छनकर धूप आती हो। बिल्कुल सनलाइट दोपहर की नहीं मिलनी चाहिए। दोपहर की सनलाइट आपके बीजों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। जब तक बीजों से पौधे उगना शुरू नहीं हो जाते तब तक गमले में नमी को बनाकर रखिए, यानी स्प्रे करते रहिए। हमेशा मिस्टिंग करते रहिए। लगभग 1 से 2 महीने में मोरपंखी के पौधे दूसरे बड़े गमले में लगाने के लायक हो जाते हैं।
फ्रेंड्स, मोरपंखी को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अब यह अन्य पौधे की तरह कटिंग से लगाया जाता है। जैसे हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं, उसी तरह से मोरपंखी का पौधा भी उगाया जाता है। मोरपंखी का पौधा कटिंग से लगाने के लिए आपको सबसे पहले 5 से 7 इंच की कटिंग लेनी है। इन सभी कटिंग को किसी तेज़ धार वाले ब्लेड से काटना है। इसके बाद इन कटिंग को लगाने के लिए एक गमले का चयन करना है। गमला लेने के बाद इस कटिंग को लगाने के लिए रेतीली मिट्टी का उपयोग करना है। गमले में रेतीली मिट्टी भरने के बाद उसमें भरपूर मात्रा में पानी डालें। जब सारा पानी गमले के नीचे वाले छेद से बाहर निकल जाए तो गमले की मिट्टी में कटिंग की गिनती के अनुसार किसी लकड़ी से छेद करके, यानी ऊपर से थोड़ा सा होल करके, इसके बाद सभी कटिंग को पानी में भिगोकर इनकी जड़ों पर रूटिंग हार्मोन पाउडर को लगाएं। यदि रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी हेल्प करता है रूट्स को निकलने में। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल या दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं। इसके बाद सभी कटिंग्स को आप ऊपर से जहाँ जहाँ आपने स्टिक से होल बनाया है उस जगह पे लगा दें। 2.5 से 3 महीने में इसकी जड़ें निकल जाती हैं। जब सभी कटिंग से जड़ें निकल आएँ तो इन्हें किसी बड़े गमले में लगा देना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि ऑलरेडी आपके पास मोरपंखी का प्लांट है तो इसकी देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि मोरपंखी के पौधे की देखभाल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिट्टी होती है। शुरुआत में जब पौधा लगाएं तब एक अच्छी मिट्टी का मिश्रण तैयार करें। मिट्टी तैयार करने के लिए आप एक हिस्सा सामान्य मिट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट का मिश्रण लेकर तैयार करें। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो इसकी जगह पे रेतीली मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। मोरपंखी के पौधे को गर्मी के दिनों में रोज पानी देना चाहिए, लेकिन पानी कभी भी इतना नहीं देना चाहिए कि उसकी जड़ों में पानी रुका रहे। मोरपंखी के पौधे को धूप की बहुत आवश्यकता होती है। हमेशा पौधा लगाने के लिए एक ऐसी जगह का चयन करें जहां पर दिन में लगभग 4 से 5 घंटे धूप रहती हो। मोरपंखी को महीने में एक बार फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप गोबर की लगभग 1 किलो खाद को 10 लीटर पानी में दें। फ्रेंड्स, इसमें मात्रा आप अपने गमले के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गोबर की खाद को आप पानी में भिगो करके रख दें और अगले दिन इसके बाद आप इस लिक्विड को सभी अपने पौधों को दे दें, जितने भी आपके पास मोरपंखी के पौधे हैं। इसके अलावा आप मोरपंखी के पौधे को सूखा गोबर खाद भी दे सकते हैं और इस गोबर खाद को आप महीने 1.5 महीने पर ही दिया करें, 15 दिनों का रेशियो ना रखें। इस तरह से मार्च और बरसात के बाद मोरपंखी के पौधे की कटिंग करना बहुत आवश्यक हो जाती है। इस पौधे को शेप में रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, वरना आप देख रहे हैं इस पौधे में जो नीचे वाइट वाइट सा दिख रहा है आपको, ये ऊपर से ग्रीन नई पत्तियां निकल आई हैं, नीचे वाले वाइट हो रहे हैं। इसलिए प्रूनिंग इस पौधे में बहुत ज़रूरी है ताकि यह शेप में बना रहे। गर्मियों के दिनों में मोरपंखी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इससे बचने के लिए गर्मियों में सप्ताह में 1 या 2 बार ऊपर से पानी का छिड़काव करें, यानी जैसा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप स्प्रे किया करें। मोरपंखी के पौधे पर अगर किसी भी तरह के कीट पतंग लगते हैं तो आप इसके लिए इसके ऊपर नीम के तेल का स्प्रे, जो आपको कई बार मैंने बताया है कि अपने स्प्रे बॉटल में कुछ बूंदे नीम के तेल की और पानी भर लीजिए और उससे अपने सभी जो प्लांट इफेक्टेड हैं उन पर आप छिड़काव कर सकते हैं।